यात्रा पे निकल रहे हैं, खरमास के बाद यात्रा पे निकलेंगे। देखिए, मेरा मानना है कि बेरोजगारी किसकी, बेरोजगारी तेजस्वी यादव की। तो अगर उनकी बेरोजगारी को दूर करना वो चाहते हैं तो बिहार की जनता उनकी बेरोजगारी को दूर नहीं करने जा रही है। क्योंकि बिहार के युवाओं को जब उनके समय 300 करोड़ का बजट रहता था पथ निर्माण में, आज 1.5 लाख से ऊपर का बजट हम लोग के अपने विभाग का बजट है, जिसमें 1.5 लाख करोड़ के अगर काम हो रहे हैं तो बिहार के लड़के उसमें काम कर रहे हैं। रोजगार का 46,000 केवल पिछले 1 साल में श्रम विभाग में हुआ। हम लोगों ने CSC के माध्यम से कॉमन सर्विस सेंटर बनाया जिसमें कई युवाओं को नौकरी मिली। आज हम लोग देख सकते हैं कि पूरे बिहार में उद्यमी योजना को लेकर हम लोगों ने कितने पहल किया। तो आज किनके रोजगार, बिहार के युवा तो रोजगार गए, पलायन के लिए मजबूर किसने किया? उनकी सरकार, राजद का, लालू जी की परिवार ने किया। और आज वो बेरोजगारी की, इसका मतलब उनको अपनी बेरोजगारी की चिंता है। तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि बिहार की जनता उनको कोई रोजगार नहीं दे रही है, वो बेरोजगार हैं और बेरोजगार रहेंगे। नवीन जी, उन्होंने कहा कि एक बड़ी ऐतिहासिक रैली बुलाएंगे गांधी मैदान में। ना, ऐतिहासिक तो हमेशा लाठी पिलावन उन्हीं की ना रैली रही है। तो जनता ने भी उनको क्या पिलवाया था मालूम है? धूल चटाने का काम किया था। तो जो लाठी पिलावन रैली कर, रैली से अगर जनता का मैंडेट वो समझने की कोशिश कर रहे हैं तो अपने पिताजी से पूछना चाहिए उनको कि पिछले रैलियों का इतिहास क्या रहा है। और एक बार और बड़ी रैली कर लेंगे तो उसका और इतिहास कितना स्वर्णिम होगा, समझ में आ जाएगा उनको। देखिए, 71 आपके ही पार्टी के हैं जितना मांझी जी ब्राह्मण समाज को लेकर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, देखिए, स्वामित्व तक को गालियां दे रहे हैं। देखिए, किसी भी व्यक्ति को किसी भी समाज के बारे में कोई आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और हमारे वरिष्ठ नेता हैं, मैं सभी से यही आग्रह करूंगा, समाज में सद्भाव बने, समाज में एक दूसरे को मिल के हम लोग चले, इस भाव से काम करना चाहिए। राजनेता हैं, वो प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उनका संदर्भ ये नहीं रहा होगा, लेकिन जब से वो बीजेपी RSS के साथ गए तब से वो गड़बड़ा गए। तो भाषा की मर्यादा का ख्याल सबको रखना चाहिए और उनके मुख से ये गाली गलौज की भाषा, किसी जात विशेष को अपमानित करने वाली भाषा शोभा नहीं देती। लेकिन भाजपा RSS तो इसी की राजनीति करती है, धर्म के आधार पर, जात के आधार पर नफरत फैलाने की। ब्राह्मण तो अपने कर्मों संस्कारों के बल पर जाना जाता है। और सत्यनारायण भगवान की पूजा की जहाँ तक बात है, ये आस्था है अपना अपना। कोई तुलसी का पत्ता का भी पूजा करता है, कोई उसे नहीं करता है। गंगा माता को कोई मानता है, नहीं मानता है, गौ माता को मानता है, नहीं। तो ये सारा विषय नहीं हो सकता जनता के लिए। जनता का विषय है बेरोजगारी, भुखमरी, महंगाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये है। तो ये असली मुद्दे से ध्यान भटका करके आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी वहाँ अपमानित हो रहे हैं NDA में, तो वो भड़ास निकाल रहे हैं। तो कभी कभी वो जो बोलते हैं उन्होंने फिर स्पष्ट कर दिया है। और आजकल तो एडिटिंग का ज़माना है, कुछ से कुछ तोड़ मरोड़ कर भी दिखाया जाता है। तो हम समझते हैं कि जीतन बाबू मांझी जी ने जिस संदर्भ में ये बात कही होगी, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि उनका कहीं भी मकसद, उद्देश्य, मंशा ये नहीं था कि किसी जाति को गाली देना, अपमानित करना। उन्होंने ब्राह्मण समाज से माफ़ी भी मांग ली। तेजस्वी यादव के बेरोजगारी रैला को लेकर नितिन नवीन ने कहा है कि पहले अपनी बेरोजगारी दूर कर तेजस्वी यादव, क्योंकि जनता दोबारा मैंडेट नहीं देगी। भाई देखिए, तेजस्वी यादव जी बेरोजगारी के मुद्दे पर बात करते हैं। ये उनको तो चूँकि NDA वालों को रोजगार मिला हुआ है, सत्ता की मलाई खा रहे हैं, उनको वो दर्द, वो पीड़ा समझ में नहीं आ रही है। तेजस्वी यादव जी का बेरोजगारी, तेजस्वी यादव जी बेरोजगारी क्या दूर करेंगे? जो नितिन नवीन जी कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी अपनी बेरोजगारी, सबसे बड़े दल के रूप में हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, बिहार विधानसभा में फर्स्ट डिवीज़न करके आए हैं, तो तेजस्वी यादव जी को अपनी बेरोजगारी दूर करना होता तो ये लोग सरकार में होते। तेजस्वी यादव जी को बिहार की 12 करोड़ जनता की चिंता है, नौजवान जो बेरोजगार हैं उनकी चिंता है, उनकी बेरोजगारी दूर करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लोग अपनी बेरोजगारी दूर करके सत्ता की मलाई खा रहे हैं। इनको नौजवानों के बेरोजगार से कोई मतलब है नहीं।